Assalamualaikum dear students, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing carbohydrates, that's important unit of biochemistry. तो आज की इस यूनिट में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलेज, उसके हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो उसमें कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास होते हैं और इसके प्रॉपर्टीज़ फंक्शन क्या हैं। तो आज हम ये सब कुछ डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके साथ हम एमसीक्यूज़ को भी मेंशन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के यूनिट से हमारे पास फाइनल एग्जाम में किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो कोर्स कंटेंट हमारे पास है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके बाद ये हमारे पास जो है यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो वो भी आज हम इसके साथ पढ़ेंगे कि डिफाइन स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड define carbohydrate, describe the general structure of carbohydrate, explain classification of carbohydrate। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स आज के यूनिट में हम कवर करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लिटरली मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास क्या है कि ये दो वर्ड से निकला है, कार्ब एंड हाइड्रेट, कि इसके वो लफ्जी मानी ये कि हमारे पास जब कार्बन के साथ H2O हो तो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेटेड कार्बन जब हमारे पास होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द सेम एज इन वाटर। तो इसके हमारे पास केमिकल मेकअप क्या है कि ये हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इसमें हमारे पास रेशो क्या होती है जो वाटर में होती है, H2O। तो ये हमारे पास इन तीन चीज़ों से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं। Carbohydrate, polyhydroxyaldehyde or ketone are complex substance that on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde or ketone subunit। तो कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास जो डिफिनीशन है वो ये है कि polyhydroxyaldehydes are ketone are complex compound that upon hydrolysis yield aldehyde and ketone। तो वो हमारे पास फिर जो है कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि polyhydroxyaldehyde and ketone are called carbohydrates। अब कार्बोहाइड्रेट्स आर सैकराइड। तो ये हमारे पास यहाँ इसके कुछ टाइप्स बताए गए हैं कि पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे और किसी में कीटोन ग्रुप होगा। ये हमारे पास कीटोन ग्रुप हैं और ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप हैं। तो ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है हमारे पास जो है कि ये कीटोन ग्रुप हमारे पास हैं और ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप हैं। तो आप सब लोगों को जो है इसका पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इसे कहते हैं कि यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो वो वाटर के रेशो के साथ होते हैं H2O, तो इसलिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। तो एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, फॉर्मल डिहाइड। जो हमारे पास एक कार्बन वाला है तो वो फॉर्मल्डिहाइड में आता है। दो कार्बन हमारे पास हैं, डायोज ग्लाइकोअल्डिहाइड, तीसरा ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। तो 4 कार्बन हो गए टेट्रोज होगा, 5 कार्बन हो गए पेंटोज होगा, 6 कार्बन होंगे तो हेक्सोज होगा। तो ये हमारे पास हेक्सोज हैं, हेक्सोज हैं, क्या हेक्सोज है जो भी हैं। तो ये हमारे पास इसमें कि ये हमारे पास ये भी हेक्सोज हैं क्योंकि इसमें 6 हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आना चाहिए कि ये हमारे पास जो है ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन ये हमारे पास जो है कीटो ग्रुप है। ये छोटा सा आपको ये कीटो ग्रुप है। तो इस बिना पे ये फ्रक्टोज हमारे पास हैं, ये ग्लूकोज हैं। तो आपको याद होना चाहिए, जहन में होना चाहिए कि एल्डोज जो हमारे पास है वो हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप वाले ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और कीटोज जो हमारे पास उस फ्रक्टोज में हमारे पास कीटो ग्रुप होता है। तो ये 2 एमसीक्यूज आप याद रख लें। अब एक्सेप्शंस पे आ जाते हैं कि वो चीज़ें जिनका फार्मूला कार्बोहाइड्रेट की तरह होगा लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, और वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल्स हमारे पास जिनका फार्मूला कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा लेकिन वो फिर भी हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट होंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला वो हमारे पास ये है। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख ले कि जनरल फार्मूला हमारे पास अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है। तो CnH2ONO के साथ N यहाँ पे लिख ले, ये भी लिखा हो जाते हैं कभी कहीं पे हमारे पास CmH2ON।
तो कार्बोहाइड्रेट विद डिफरेंट फार्मूला, हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट तो हैं लेकिन ये एबव जनरल फार्मूला को जो है उस पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमारे पास है यूरोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड में C6H9O7, तो इसका रेशियो डिफरेंट है, क्योंकि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको इस फार्मूले में हम नहीं लेकर आ सकते, तो इसलिए हमारे पास ये जो है ये एक्सेप्शन है। दूसरा हमारे पास है फ्यूकोज, फ्यूकोज में C6H12O5 है। तो ये आप एमसीक्यूज में याद रख ले। एक तो ये दो एक्सेप्शंस हैं कि कार्बोहाइड्रेट इसका फार्मूला इसका फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरा एमसीक्यूज ये हैं कि आपको लिखा होगा, ये फार्मूला दिया गया होगा कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्यूकोज का फार्मूला ये है और यूरोनिक एसिड का फार्मूला C6H9O7 है। दूसरा हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट विद फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो कंपाउंड जो फार्मूला जिसका है कार्बोहाइड्रेट की तरह लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड जिसका फार्मूला बिल्कुल ये जनरल फार्मूले की तरह है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट हमारे पास नहीं है। दूसरा हमारे पास है इन एसीटोल, इन एसीटोल क्या है C6H2O6, तो ये भी हमारे पास इस फार्मूले में आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं कि अगर ये 6 और 6 को काट दे तो ये हमारे पास CnH2O होल एन, तो ये हमारे पास इस फार्मूले में आ सकते हैं। तो ये दो जो हमारे पास हैं, ये दो, इसका फार्मूला कार्बोहाइड्रेट की तरह है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो आप भी ये भी एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। अब एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कौन से एग्जांपल हैं कार्बोहाइड्रेट के, कि ग्लूकोज हो गया, दैट इज मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल ऑफ मैमल्स, मैमल्स जितने भी हैं, इंसान हो गए, जानवर हो गए, तो वो सब जो हैं उसमें हमारे पास बेसिक मेटाबॉलिक जो हमारे पास फ्यूल हैं वो ग्लूकोज हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में आप ग्लूकोज इन एनिमल में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट में ये स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये दो एमसीक्यूज आप याद रख लें कि एनिमल में स्टोरेज किस फॉर्म में होगी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगी, और प्लांट में इसकी स्टोरेज स्टार्च फॉर्म में होगी। सेलुलोज स्ट्रक्चर इन प्लांट इन पेपर, सेलुलोज जो हमारे पास हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं और ये क्या है, ये प्लांट का स्ट्रक्चर बनाता है। और पेपर जो हमारे पास ये पेपर जिस पे हम राइटिंग वगैरह करते हैं तो वो भी हमारे पास सेलुलोज से बनते हैं। काइटिन, काइटिन स्ट्रक्चर इन आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड जो हमारे पास आपको पता है कि किंगडम फाइलम जो है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोड, तो वो है उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर होते हैं वो काइटिन से बना है और ये काइटिन कार्बोहाइड्रेट है। तो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि काइटिन का नेम जो है वो प्रोटीन की तरह लगता है लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। इसके बाद राइबोज जो कि आरएनए, एटीपी, एनएडी में हमारे पास राइबोज होता है लेकिन डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोज होते हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। और लैक्टोज, लैक्टोज हमारे पास जो है मिल्क में होता है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं। अब कौन से फूड जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, तो स्वीट जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, रोटी, बीन्स, पीस हो गए, सीरियल्स, राइस, मेज, बार्ले, वीट, कॉर्न, तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास ये फूड की हैं और ये इसमें कार्बोहाइड्रेट इंतहाई ज़्यादा होता है। और फ्रूट्स में हमारे पास एप्रिकॉट, डेट्स, ब्लूबेरी, बनाना, फिग, ग्रेप्स, एप्पल, ऑरेंज, पीर, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, रेजन्स, तो ये जितने भी हमारे पास ये फ्रूट्स हैं तो इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंतहाई ज़्यादा होते हैं। इसके बाद ये जो अक्सर फास्ट फूड, ये मैक्रोनी, स्पैगेटी वगैरह ये आजकल जो आई हुई हैं, पोटैटो, कैरेट, ये हमारे पास ऐसी चीज़ें, इसमें हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं ये। अब हमारे पास जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो एमसीक्यूज के लिए आप इसको गौर से देखेंगे और याद रखेंगे कि जो मोनोसेकेराइड हैं उसमें क्या है, उसमें हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो ये मोनोसेकेराइड में आते हैं कि इसमें हमारे पास जो है एक मालिक्यूल जो है ग्लूकोज का एक मालिक्यूल होगा, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज क्या है, उसमें हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में हमारे पास जो है कीटो ग्रुप होता है, गैलेक्टोज हमारे पास जो है ये लैक्टोज की टाइप फॉर्म में होते हैं। तो ये आपस में तीन डिफरेंट्स होंगे स्ट्रक्चर और ये मोनोसेकेराइड से ताल्लुक़ रखते हैं। अब डाइसेकेराइड पे आते हैं जिसमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे डाइसेकेराइड कहेंगे, जिसमें हमारे पास मल्टोज आता है, सक्रोज आता है, लैक्टोज। तो
मल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, ये 3 चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये डाइसेकेराइड हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोज, मल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज ये हमारे पास जो हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास डाइसेकेराइड हैं। और अब हम पॉलीसेकेराइड पे आ जाते हैं। तो उसमें स्टार्च जो कि एनिमल में स्टोर होते हैं, प्लांट में स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन जो कि एनिमल में स्टोर होते हैं, और सेलुलोज जो कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड में आते हैं। तो ये आप जो हैं ये स्लाइड जो हैं एमसीक्यूज के लिए आप रटा कर लें। अब इसकी क्लासिफिकेशन हुई है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। हमारे पास लो मॉलिक्यूलर सेकेराइड जो हैं वो लो मॉलिक्यूलर हैं, पॉलीसेकेराइड क्योंकि वो बड़े हैं तो वो हाई मॉलिक्यूलर हैं हमारे पास। इसके बाद जो है ये लो मॉलिक्यूलर वाटर सॉल्युबल होते हैं और स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये मीठे होते हैं। मीठे इसलिए होते हैं कि ये जब आप लेते हैं तो ये माउथ में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती हैं, तो इसका मिठास आपको महसूस होगा। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो हमारे पास टेस्टलेस होते हैं, वो मीठे नहीं होते। कंपोजिशन इसकी क्या है कि ये हमारे पास सिंपल शुगर होते हैं, ये 2 डाइसेकेराइड, और ये हमारे पास मल्टी जो होंगे तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास फिर पॉलीसेकेराइड जो हैं वो कहलाएंगे। इसके बाद जनरल फार्मूला इसका CnH2O और Na, और कॉमन एग्जांपल क्या है कि ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये हमारे पास मोनोसेकेराइड, ये तो हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं। अब मोनोसेकेराइड एक एक करके हम पढ़ते हैं कि सिंपलेस्ट होंगे, कलरलेस, कलर नहीं होगा, वाटर सॉल्युबल होंगे क्योंकि ये हमारे पास इसका साइज़ जो है वो कम होता है, कम कार्बन इसमें होते हैं, स्वीट होंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होंगे। दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 3 डिफरेंट वे। 3 चीज़ों से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक प्लेसमेंट ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो हम इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप पे की बिना पे, अगर इसमें एल्डो फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको हम एल्डो शुगर कहेंगे। अगर इसमें हमारे पास कीटो ग्रुप होगा तो इसको हम कीटो शुगर कहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है दूसरा द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की बिना पे अगर 3 कार्बन है तो ट्राई हमारे पास, अगर हमारे पास 4 कार्बन है तो टेट्रा, अगर हमारे पास 5 कार्बन है तो पेंटा। इसके बाद तीसरा हमारे पास है कायरेल कार्बन। कायरेल कार्बन जिसे हम कायरेल कार्बन हैंडेडनेस, इसमें डेक्स्ट्रो लीवो कि कायरेल कार्बन क्या होते हैं, वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हों तो वो हमारे पास कायरेल कार्बन कहते हैं। तो इसकी बिना पे हमारे पास डेक्स्ट्रो भी होते हैं, लीवो भी होते हैं। डेक्स्ट्रो कौन से, जिसमें हमारे पास जो है राइट साइड पे हो फंक्शनल ग्रुप, और लीवो जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे हो। लेकिन अगर जब ये हमारे पास इस पर हम लाइट देते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट हम इस पर डालते हैं, तो ये डी स्मॉल डी वाला जो है वो लाइट को राइट साइड की तरफ टर्न आउट करेगा, तो ये हमारे पास डेक्स्ट्रो होंगे। और जो हमारे पास जो कंपाउंड क्या है वो लेफ्ट साइड की तरफ अगर उसको लेकर जाए लाइट को, तो वो हमारे पास लेफ्ट की तरफ ले कर जाए तो वो हमारे पास जो है लीवो कहलाते हैं। स्मॉल एल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डोजिस कौन से, अल्डिहाइड ग्रुप होंगे, और कीटोजिस हमारे पास कीटो ग्रुप होंगे। नंबर ऑफ कार्बन पे हमारे पास ट्राइओसिस 3 कार्बन, टेट्रोस, नंबर ऑफ कार्बन पे हमारे पास जो है, नंबर ऑफ कार्बन पे हमारे पास 3 कार्बन का ट्राइओसिस, 4 का हमारे पास टेट्रोसिस, पेंटोसिस हमारे पास 5 कार्बन का, हेक्सोसिस हमारे पास 6 कार्बन का, हेप्टोसिस हमारे पास 7 कार्बन का। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन की बिना पे इसको जो है क्लासीफाई किया गया। एल्डोसिस, अब इसके फार्मूले यहाँ आपको दिखाएं कि ट्राइओसिस जो हमारे पास है तो उसका फार्मूला कौन सा है, उसका फार्मूला हमारे पास ये ट्राइओसिस का है। ये एल्डोटेट्रोसिस हमारे पास इसका फार्मूला ये है। अब जो है हम आ जाते हैं पेंटोसिस पे। पेंटोसिस हमारे पास ये 5 कार्बन वाले हैं और हेक्सोसिस हमारे पास 6 कार्बन वाले हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि अगर लेफ्ट साइड राइट साइड पे ये रोटेट करेगा लाइट को तो वो हमारे पास डेक्स्ट्रो का लाएंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे करेगा तो वो हमारे पास लीवो कहलाते हैं। अब कीटोसिस की बात होती है, वहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप्स था तो एल्डो ग्रुप थे। अब यहाँ हमारे पास क्या है कि कीटो ग्रुप हैं। तो कीटो ग्रुप कौन सा है हमारे पास, यहाँ आपको दिखा दें कि ये देखो ये कीटो ग्रुप हैं। तो ये इसके बिना पे कौन कौन से टाइप से हमारे पास हैं, ट्रायोलोज 3 कार्बन वाला, टेट्रोलोज 4 कार्बन वाला, ये देखो 1 कार्बन, यहाँ पे आपको दिखा दे कि ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। तो ये हमारे पास 4 कार्बन वाले को कहते हैं
टेट्रोलोज, पेंटोलोज। तो ये हमारे पास टेट्रोलोज अगर होगा तो वो कीटो ग्रुप होगा, अगर सिर्फ टेट्रोज होगा तो हमारे पास एल्डो ग्रुप होगा। अब मानो एंड डाई एंड इन ओज, मानो एंड डाई आल्सो कॉल्ड शुगर, मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड को हम शुगर भी कहते हैं सिंपली। ब्लड शुगर जो हमारे पास है वो ग्लूकोज हैं, टेबल शुगर जो हमारे पास है वो सक्रोज हैं। तो सक्रोज में हमारे पास जो है ये डाइसेकेराइड हैं, जिसमें एक ग्लूकोज होते हैं, दूसरा फ्रक्टोज होते हैं, ये दोनों मिलकर हमारे पास सक्रोज बनाते हैं। सब सक्रोज को हम क्या कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि टेबल शुगर सक्रोज को कहेंगे और सक्रोज एक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होगा। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। ये अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि ये सक्रोज किससे बने, ये दो चीज़ों से बने। और इसके बाद फिर हमारे पास मिल्क शुगर किसे कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, जो कि डाइसेकेराइड है, जिसमें हमारे पास गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके हमारे पास लैक्टोज बनाते हैं। और मल्टोज जो हमारे पास है, जो कि हमारे पास फ्रूट्स में होता है, तो उसमें क्या है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज मिलके हमारे पास मल्टोज बनाते हैं। तो ये तीन फार्मूले जो हैं ये आप याद रख ले एमसीक्यूज के लिए। आइसोमेरिज्म पे अब हम आ जाते हैं, जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इन केमिस्ट्री आइसोमर्स कहते हैं, आइसो कहते हैं, इक्वल कोमर्स कहते हैं, पार्ट आर कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। कि आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, जिस तरह C6H12O6 हमारे पास जो ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का भी है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में हमारे पास जो है उसकी डिफरेंस होगी। तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में आप जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिखेगा, लेकिन जब आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप वगैरह की अरेंजमेंट में फ़र्क होगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे आते हैं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन स्पेस में 3D पे अगर आप देख ले तो स्पेस में उनके पार्ट्स के जो अरेंजमेंट हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। डिफरेंट इन स्पेशल कन्फिग्रेशन, ये स्पेशल कन्फिग्रेशन कहते हैं स्पेस में जो उसकी कन्फिग्रेशन है। तो आप जो है ये एमसीक्यूज के लिए रख लें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास स्पेशल कन्फिग्रेशन में उसमें फ़र्क होता है। ग्लूकोज हैज़ टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ग्लूकोज के दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, एक डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और एक ल्यूओ ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो जब राइट साइड पे फंक्शनल ग्रुप हो स्पेस में, और ल्यूओ जब लेफ्ट साइड पे हो। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेक्स्ट्रो जो है ये राइट साइड पे OH का ग्रुप है, और यहाँ पे जो हमारे पास है लेफ्ट साइड पे, तो इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो ल्यूओ। यहाँ पे इसके OH में और यहाँ पे इस OH में जो हमारे पास फ़र्क आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो ये इसको एक को डेक्स्ट्रो कहते हैं, दूसरे को ल्यूओ कहते हैं। अब इनानशोमर्स कौन से कि मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये दोनों मिरर इमेजेस तो होंगे। ये देखो ये मिरर इमेजेस हैं, देखो ये NH3 के करीब हैं, ये CH3 के करीब हैं, ये इसके करीब हैं, ये इसके मीन्स ये इसके मुतकाबिल हैं, मुबादल हैं। तो ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस की अगर इस कंपाउंड को आप मिरर के सामने रख ले तो NH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा, ये जो दूर हैं वो यहाँ पे इस साइड पे नज़र आएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो कि मिरर इमेजेस तो हों लेकिन सुपर इम्पोजिबल ना हो, एक दूसरे पे ऊपर फिट ना आए, तो वो फिर हमारे पास जो है एनानशोमर कहते हैं। तो इसके डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ इतना याद रख ले कि एनानशोमर्स क्या हैं कि वो मिरर इमेजेस होंगे और नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। तो ये आपके पास जो है MCQs में सिर्फ इसकी डिफिनीशंस आती हैं हमारे पास। अब डायस्टोमर्स पे आते हैं। डायस्टोमर्स ना तो मिरर इमेजेस होंगे और ना सुपर इम्पोजिबल होंगे, तो इसको कहते हैं डायस्टोमर्स। यहाँ पे आप देख लें कि ये H के फ्रंट में OH हैं, हालांकि यहाँ पे H होना चाहिए, OH के सामने OH हैं, लेकिन ये H के सामने OH हैं। तो ये हमारे पास जो हैं एनानशोमर नहीं है, ये दोनों मिरर इमेजेस आपस में नहीं है। तो अगर मिरर इमेजेस भी ना हो, सुपर इम्पोजिबल भी ना हो, तो इसको कहते हैं डायस्टोमर्स। एपीमर्स किसे कहते हैं कि चेंज इन कन्फर्मेशन अराउंड ओनली वन कार्बन, सिर्फ एक कार्बन पे
अरेंजमेंट जो वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे आप देख लिए कि OH राइट साइड पे हैं, लेकिन यहाँ पे OH लेफ्ट साइड पे, तो सिर्फ एक कार्बन में, बाकी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो सेम है। सिर्फ एक कार्बन पे जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो वो क्या है, तो वो हमारे पास जो है एपिमर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख ले कि दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन ये ग्लूकोज हैं और ये मेनोज हैं, क्योंकि इसके हमारे पास ये दोनों एपिमर्स हैं। इसके कार्बन नंबर इसको जो है 2 कहते हैं, उस पे हमारे पास जो है डिफरेंस है। फिशर प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, कि जब आप इसकी डिफिनीशन यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूं कि द फिशर प्रोजेक्शन इज अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय प्रोजेक्शन। देखो कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन के एक मिसाल है। किस तरह कि इसमें हमारे पास 3D स्ट्रक्चर को 2D में दिखाया गया है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिखाया गया है। और इसके रूल्स क्या हैं, इसके रूल्स ये हैं कि ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है तो ये मेरी तरफ होगा, ये स्क्रीन मेरी तरफ है, तो ये बाहर की तरफ से निकल आया, बाहर की तरफ से निकला हुआ है। और ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बैक साइड पे है। तो इससे आप फिर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये CHO, यहाँ पे ये मैं क्लियर कर दूं कि ये CHO जो है ये मेरी तरफ निकला हुआ है और ये जो डॉटेड वाला है ये बैक साइड पे है। तो फिर ये 3D स्ट्रक्चर आपके पास बन गया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनटू अ 2 डायमेंशनल इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। तो ये हमारे पास इसके फिशर प्रोजेक्शन के हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये किस तरह के होगा कि ऑल बॉन्ड्स आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, के तमाम बॉन्ड जो हमारे पास होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल होंगे। ये आप देखिए ये वर्टिकल आपको ये दिखाई दिया गया है, ये बॉन्ड है। इसके बाद कार्बन चेन, वर्टिकल कार्बन एटम इन अ सेंटर, कार्बन एटम जो हमारे पास सेंटर में होगा। C1 जो है कार्बन 1 जो है वो टॉप होगा, यहाँ से आपके पास कॉन्फ़िगरेशन शुरू होगी। इन एन एल्डोज कार्बन ऑफ अल्डिहाइड, जब जो एल्डोज शुगर हैं जिसमें हमारे पास अल्डिहाइड होते हैं तो वहाँ पे कार्बन नंबर 1 जो होगा वो अल्डिहाइड वाला कार्बन होगा। लेकिन हमारे पास जो कीटो ग्रुप वाले होते हैं, कीटोसिस जो हमारे पास है वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे हम कीटो वाले कार्बन को, वो कार्बन जिसके साथ कीटो ग्रुप होता है तो उसको हम लोवेस्ट नंबर देते हैं, एक उसका नहीं हो सकता, उसको हम लोवेस्ट देते हैं। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हमारे पास क्या हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो देखो अगर हम इस तरह ये कंपाउंड बना लेना तो ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं तो ये हमारी तरफ होंगे, सही है। और वर्टिकल बॉन्ड अवे फ्रॉम यूर, और जो ये आपको ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या होंगे कि ये हमसे दूर होते हैं। इसका मतलब ये है जो कि शक्ल में आप लोगों को दिखाया गया है। अब वो फिशर प्रोजेक्शन था। अब हार्वर्ड प्रोजेक्शन पे आ जाते हैं कि हार्वर्ड प्रोजेक्शन इज अ कॉमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड विद अ सिंपल 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, कि अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल साइक्लिक स्ट्रक्चर को जब आप 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास फिर क्या है, वो फिर हमारे पास हार्वर्ड प्रोजेक्शंस में आ जाता है। हार्वर्ड प्रोजेक्शंस के हमारे पास कौन से करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एटम्स नंबर 1 to 6 कार्बन एटम होंगे 1 से लेकर 6 तक। एनोमेरिक, एक नंबर को हम कह देंगे एनोमेरिक। 1 से लेकर 6 तक है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम नॉट डिप्रिसिएटेड। अ थिकर लाइन क्लोज टू दी ऑब्जर्वर 2 and 3, जो हमारे पास थिकर लाइन होंगे जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वो हमारी तरफ होंगे, व्यूअर्स की तरफ होंगे जो देखते हैं, ऑब्जर्वर की तरफ। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है तो वो ऑब्जर्वर से दूर होंगे। ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन, और जो हमारे पास जो है ये रिंग से नीचे वाले जो हैं, ये रिंग से नीचे वाले जो हैं ये किसके बराबर हैं, ये हमारे पास जो हैं फिशर प्रोजेक्शन, राइट हैंड साइड ऑफ फिशर प्रोजेक्शंस के बराबर होते हैं।
अब साइक्लिक आइसोमर, तो साइक्लिक आइसोमर्स यहाँ पे आप देख ले कि आइसोमर तो हमें पता है कि स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में फ़र्क होंगे। तो ये हमारे पास साइक्लिक आइसोमर कौन से कि कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास OH नीचे हैं, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे OH हमारे पास ऊपर है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये हमारे पास जो है साइक्लिक आइसोमर्स। एनोमर्स किसे कहते हैं, तो एनोमर्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसेकाराइड, एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसेकाराइड आर ग्लाइकोसाइड दैट आर एपीमर्स differing from each other in configuration of C1 if they are aldoses are। अच्छा, अब देख लें कि एपीमर्स कौन से थे कि जब हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट चेंजेस अरेंजमेंट चेंज हो तो वो हमारे पास एपीमर्स कहलाते हैं। और यही एपीमर्स को जब आप साइक्लिक फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसको फिर एनोमर्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख ले कि ये कार्बन नंबर 1 है, तो ये OH जो है वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पे जो है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ है। तो ये एपीमर्स को जब हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास फिर एनोमर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप्स इन ओपन चेन फॉर्म, कि वो हमारे पास शुगर जिसके ओपन चेन फॉर्म में एल्डिहाइड ग्रुप्स होगा तो वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होंगे, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास इस तरह होता है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप हैं, तो इसमें हमारे पास क्या, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन किसी को भी दे सकते हैं, तो लिहाजा ये उसको रिड्यूस करेगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास। मानो कौन से है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लिसर अल्डिहाइड, गैलेक्टोज, ये हमारे पास ये मानो में आता है, और डाई में हमारे पास लैक्टोज, मल्टोज आता है। डाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर सक्रोज और ट्रेहेलोज जो हमारे पास वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास कीटो ग्रुप हैं। तो जो अल्डिहाइड ग्रुप वाले होंगे वो रिड्यूसिंग होंगे, जो कीटो ग्रुप वाले होंगे वो रिड्यूसिंग नहीं होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस पे आ जाते हैं, तो 6 मेजर फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट के कौन से हैं कि ये तो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि सबको पता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारे पास वो उसको नॉर्मल रखता है। स्पेयरिंग द यूज़ ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, क्या है कि ये हमारे पास प्रोटीन के यूज़ को कम करते हैं क्योंकि ये खुद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फिर हमारे पास प्रोटीन की इस्तेमाल इतना नहीं होता। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड को ये ब्रेक डाउन करता है उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके। बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस, ये हमारे पास बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल होते हैं कि इसके ज़रिए जो है क्या होते हैं कि रिकॉग्नाइज होते हैं हमारे पास एंटीजन वगैरह। फ्लेवर तो पता है हमारे पास इसका मीठा स्वीट टेस्ट होते हैं तो इसलिए भी यूज़ करते हैं, एज अ स्वीटनर भी इसे यूज़ किया जाता है। डाइटरी फाइबर, सेलुलोज जो हमारे पास है तो वो डाइटरी फाइबर के तौर पे यूज़ होते हैं ताकि हमारे पास कंस्टिपेशन ना हो। कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू एंड इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन, ये तो हमें पता है कि ब्रेन हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट से चलता है, इसलिए तो ये जो सर दर्द कर रहा होता है तो लोग चाय पीते हैं क्योंकि उस टाइम में हमारे पास जो है शुगर होते हैं तो वो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो वो कहते हैं कि वो आपके ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट आर हाई इन फाइबर विच है और हेल्प टू प्रिवेंट कंस्टिपेशन। कुछ अब जैसे कि मैंने आपको बताया जिस तरह सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गए, तो वो कौन से हैं तो वो हमारे पास जो है फाइबरस होते हैं, फाइबर उसमें होते हैं, लिहाजा ये हमारे पास कंस्टिपेशन को प्रिवेंट करते हैं। एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हम इसे यूज़ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन, हार्ट, नर्व, डाइजेस्टिव एंड इम्यून सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास बॉडी सिस्टम है जिसे एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी की, तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे पास एटीपी बनते हैं और ये डिफरेंट आर्गन वो यूज़ एटीपी जो है वो यूज़ करते हैं। पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड जो हमारे पास है तो क्या करते हैं वो एनर्जी स्टोरेज में हमारे पास काम देते हैं। जो हमारे पास स्टार्च जो कि स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, ग्लाइकोजन एनिमल में होता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमारे पास कौन से, सेलुलोज प्लांट्स में होते हैं, काइटिन आर्थ्रोपोड्स में होता है। राइबोज जो हमारे पास है तो वो एटीपी में एफएडी, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड द बैकबोन ऑफ आरएनए, और आरएनए का बैकबोन भी बनाते हैं, मेन किरदार पार्ट है आरएनए का। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो ये हर फंक्शन आपको याद होना चाहिए। हेपारिन इज यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट ब्लड
clot from forming especially in the lungs and legs। तो हमारे पास हेपरिन जो कि कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या करता है, वो ब्लड क्लॉटिंग को बचाता है, वो एंटी कागुलेंट है, वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जो कि हमारे पास लंग्स और लेग्स वगैरह में जो होते हैं। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि ओसेजोन फॉर्मेशन विथ फिनाइल हाइड्रोजिन, ये हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजिन है, ये जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है तो ये हमारे पास ओसेजोन बनाता है, ये ओसेजोन है, ये हमारे पास जो है ये ओसेजोन बनाता है। तो क्या है कि ये हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि ओसेजोन किस तरह बनता है, ये ओसेजोन जो हमारे पास है ये किस तरह बनता है, ये इस तरह होता है कि हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाता है और ये हमारे पास जो है ओसेजोन बनाता है। अब यहाँ पे हम कुछ टेस्ट करते हैं, बैंडेड टेस्ट। बैंडेड टेस्ट कौन सा है कि ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट अगर हमारे पास आता है तो हमें पता होगा कि ये एल्डो शुगर है, अगर नेगेटिव आता है तो ये हमारे पास कीटो शुगर है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर के बारे में हमें बताता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कापर जो है उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलाया जाता है। अगर हमारे पास जो है वो सोल्यूशन जो वो पीपीटी, वो रेडिश पीपीटी अगर हमारे पास आती हैं तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड और ये हमारे पास कंफर्मेशन होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसलिए रिड्यूसिंग शुगर को जो है मालूम करने के लिए बैंडेड सोल्यूशन यूज़ होता है। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि बैंडेड सोल्यूशन में हमारे पास कौन से क्या प्रोड्यूस होते हैं, CU2O, ये हमारे पास बैंडेड सोल्यूशन में प्रोड्यूस होते हैं और इसका कलर जो है वो रेड होते हैं। तो जब आप इसको कापर को इस में डालेंगे सोल्यूशन में और ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड देगा, तो इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। Many aldoses because of aldo groups are reducing sugar. A number of tests for reducing sugar include using Fehling solutions, banded, तो Fehling solution, banded solution, different type of test जो हमारे पास है ये reducing sugar के लिए यूज़ होते हैं। Fehling can be used to distinguish aldehyde and ketone functional group, कि हमारे पास एल्डोसिस कीटोसिस को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास Fehling solution, banded solution यूज़ होता है। The compound to be tested is added to the Fehling solution and mixture is heated. Aldehyde are oxidized giving a positive result but ketone do not react। तो क्या होते हैं कि जब आप Fehling solution को डालते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ और वो उसको आप हीट करते हैं कि अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो ये पॉजिटिव एल्डिहाइड, तो क्या होगा कि एल्डिहाइड हमारे पास जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन कीटोन की चूँकि ऑक्सीडेशन नहीं होती तो लिहाजा एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो जाते हैं, कीटोन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। तो ये हमारे पास कन्फर्मेशन है। दिस टेस्ट आर यूजफुल टू चेक फॉर ग्लूकोज इन, और यही फेलिंग सोल्यूशन हमारे पास यूरिन में डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज की मिकदार मालूम करने के लिए फेलिंग सोल्यूशन हमारे पास टेस्ट यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख लें, क्योंकि यूरिन में हमारे पास ग्लूकोज नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर इसमें ग्लूकोज होते हैं उसके लिए आप फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट यूज़ करते हैं तो वो आपके पास कन्फर्मेशन है। तो एमसीक्यूज़ के लिए ये आप याद रख लें कि डायबिटिक पेशेंट के यूरिन का ग्लूकोज मालूम करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ऑक्सीडाइज मोनोसैकेराइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोसैकेराइड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये यहाँ पे अब मैं वो लिख लूँ कि ये मोनोसैकेराइड का हमारे पास फार्मूला है। तो अगर आप इसके साथ ऑक्सीजन को प्लस कर लें तो ये फिर आपके पास ये बना देते हैं, देखिए ये आपके पास ये बना देते हैं, तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एन एल्डोनिक एसिड, एल्डिहाइड एल्डोस जो है उसको ऑक्सीडेशन करता है एल्डोनिक एसिड में। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द हाईएस्ट नंबर कार्बन एटम टू अ यूरोनिक एसिड, और अल्कोहल के साथ जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमारे पास कैसा है, वो हमारे पास यूरोनिक एसिड बनाता है। तो ये ऑक्सीडेशन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं कि ये हाइड्रोजन अकेला है, लेकिन इसके साथ ये हमारे पास ऑक्सीजन मिला दिए गए, तो ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास हो गई ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में ये कार्बोहाइड्रेट था, अब ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। ये ग्लूकोज और ग्लूकुरोनिक एसिड हमारे पास।
मोनोसेकेराइड लाइक ऑल अल्कोहल में रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म ईस्टर। और मोनोसेकेराइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करके ईस्टर बनाते हैं। किस तरह, यहाँ पे देख लें कि देखो ये हमारे पास जो है मोनोसेकेराइड का फार्मूला है। तो इसके साथ क्या होता है, इसके साथ हमारे पास अल्कोहल जो है वो मिल जाते हैं, ये ROH। तो क्या होते हैं कि ये H2 निकल जाते हैं और फिर हमारे पास क्या बना देते हैं, हमारे पास ये बना देते हैं RC डबल बॉन्ड OR। ये हमारे पास ईस्टर का फार्मूला है। तो ये कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल के साथ मिला के हमारे पास ईस्टर देते हैं। तो MCQs के लिए आप ये भी याद रख ले। कॉम्बिनेशन विद फास्फोरिक एसिड, फास्फेट शुगर, फास्फोरिक एसिड के साथ मिलकर ये हमारे पास फास्फेट शुगर देते हैं। फास्फोरस ग्रुप जो है उसके साथ ऐड हो जाता है। The joining of 2 or more monosaccharide form oligosaccharide with 2 to 10 monosaccharide। कि अगर हमारे पास 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। तो MCQs के लिए आप याद रख ले, ये अक्सर MCQs आते हैं कि ओलिगोसेकेराइड हमारे पास कौन से हैं। ओलिगोसेकेराइड हमारे पास वो हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा का वो 2 से लेकर 10 तक जो हमारे पास मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं तो वो फिर हमारे पास ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। और अगर 10 से ज़्यादा हो तो फिर हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो ये हमारे पास डाइसेकेराइड यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि क्या है कि इसमें 2 शुगर हमारे पास मिले हैं। कि इसमें ये देखो, ये एक शुगर मालिक्यूल और दूसरा शुगर मालिक्यूल, तो ये 2 शुगर मालिक्यूल हमारे पास मिले हैं। तो ये हमारे पास डाइसेकेराइड की एग्जांपल है। अब ये पॉलीसेकेराइड है कि इसमें ये एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है कि वहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल एक साथ होंगे तो वो पॉलीसेकेराइड कहलाएंगे। ये यहाँ पे कंटिन्यू है, ये यहाँ पे कंटिन्यू है, सही है, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक तो हमारे पास फिर ओलिगोसेकेराइड बनते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का यूनिट था जिसमें हमारे MCQs वगैरह मेंशन किए। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह तो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइक करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें और अपनी राय दीजिए हमें कमेंट में। थैंक यू।